दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कुलगाम में हिंदू अध्यापिका रजनी बाला की हत्या यही बताती है कि कश्मीर में सक्रिय आतंकी गैर मुस्लिमों को खास तौर पर निशाना बनाने पर आमादा हैं। इन आतंकियों ने सरकारी स्कूल में घुसकर रजनी बाला को जिस तरह गोली मारी, उससे उस खौफनाक घटना का स्मरण हो आया जिसमें चंद माह पहले श्रीनगर के एक स्कूल में कुछ इसी तरह एक सिख शिक्षिका और एक कश्मीरी पंडित शिक्षक की हत्या की गई थी। इन दोनों को उनके पहचान पत्र देखकर गोली मारी गई थी। इसके बाद से इसी तरह से हत्याओं का सिलसिला कायम है। अभी पिछले दिनों बड़गाम जिले में आतंकियों ने तहसील कार्यालय में घुसकर वहां के कर्मचारी राहुल भट्ट को गोलियों से छलनी कर दिया था। वह भी कश्मीरी पंडित थे। यह ठीक है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान इस तरह की टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को कुछ ही दिनों के अंदर ढेर कर देते हैं, लेकिन इससे घाटी में बचे खुचे कश्मीरी हिंदुओं की दहशत दूर नहीं होती, क्योंकि वे हर दिन अपने लोगों की हत्या के भयावह सिलसिले को देख रहे हैं। इससे उनका मनोबल तो गिरता ही है। कश्मीरी हिंदुओं की घाटी में वापसी की संभावनाएं भी स्याह होती हैं। आतंकी केवल कश्मीरी हिंदुओं को ही भयाक्रांत नहीं कर रहे हैं, वे जब तब कश्मीर पुलिस के जवानों को भी निशाना बनाते हैं और उन्हें भी, जिन्हें पाकिस्तान परस्त तत्वों के हिसाब से चलना स्वीकार नहीं। वास्तव में आतंकी कश्मीरी हिंदुओं के साथ घाटी के हर उस व्यक्ति को खौफजदा करना चाहते हैं जो राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए तैयार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। वहाँ सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन भारत के प्रति रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। यह एक विडंबना ही है कि जब पाकिस्तान कश्मीर को अस्थिर अशांत करने से बाज नहीं आ रहा है, तब भारत उससे सिंधु जल संधि पर बात कर रहा है। क्या यह उचित नहीं कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत इस संधि पर नए सिरे से विचार करे? यदि पाकिस्तान को कश्मीरियों के हितों की इतनी ही चिंता है, तो फिर वह अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का दमन क्यों कर रहा है? सवाल यह भी है कि तमाम अत्याचार के बाद भी गुलाम कश्मीर में वैसी कोई आवाज़ क्यों नहीं उठती जैसी घाटी के अलगाववादी उठाते रहते हैं?
यह एक सच है कि कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को खाद पानी देने का काम पाकिस्तान के साथ खुद घाटी के भी कुछ लोग कर रहे हैं और इनमें राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं। निसंदेह आतंकियों के साथ ये भी चुनौती बन गए हैं। चेंज। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर उत्तराखंड सरकार खासी चिंतित है। समय समय पर जो रिपोर्ट मिली है उससे यह बात सामने आई है कि गुणवत्ता में कमी की वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें जीवन रेखा हैं, राज्य के विकास का आधार स्तंभ हैं। पहाड़ों में सड़कें ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो विकास को स्वाभाविक तौर पर गति प्रदान करती हैं। हालांकि हजारों गांवों तक सड़कें बननी शेष हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हर गांव तक सड़क पहुंचे। इसके लिए विभिन्न स्तर पर योजनाएं भी संचालित हैं, लेकिन यह काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 10 जिलों में सड़कों का निर्माण हुआ, लेकिन इन सड़कों का उपयोग केवल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इसमें कई स्थानों पर बनने वाले पुलों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रावधान ही नहीं किया गया। राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र ने ऐसे 151 पुलों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अब इन पुलों पर कार्य शुरू हो गया है और उम्मीद है कि अगले वर्ष तक ये पूर्ण हो जाएंगे। पुलों के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए हर 15 दिन में शासन स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी। यह तो एक उदाहरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी अनेक सड़कें हैं जो वर्षों से लंबित पड़ी हैं। कुछ फाइलों में अटकी हैं तो कुछ वित्तीय स्वीकृति के इंतजार में हैं। वन कानूनों के पेंच से भी सड़कों का बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। यह हाल तब है जबकि सड़कों को लेकर राज्य गठन के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी धारदार रही है। सवाल उठाने का काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन उसके समाधान की तरफ मंद गति से बढ़ते कदम शंका पैदा करने वाले हैं। लोक निर्माण विभाग ने 4 साल पहले तय किया था कि सभी अभियंताओं को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बावजूद हालत यह है कि अभी तक केवल 50% अभियंताओं को ही सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा सका है। मंत्री की नाराजगी के बाद अब सभी अभियंताओं को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण देने की याद आई है। इस सबके बीच सरकार का यह कदम बेहतर है कि राज्य में सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित
किया जाएगा। गुणवत्ता जांचने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।